कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2025 भी मंजूर कर लिया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से मुतालिक शेख 191A को निकाल दिया गया है। मुकदमात सुनने के लिए बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी को दिया गया है। कमेटी में चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के अलावा सीनियर तरीन जज शामिल होंगे। बेंचेस बनाने वाली कमेटी के तीसरे रुकन जज चीफ जस्टिस के नामजद करदा होंगे। कमेटी के किसी रुकन की अदम मौजूदगी में चीफ जस्टिस किसी और जज को रुकन नामजद कर सकेंगे। कमेटी बेंच बनाने का फैसला अक्सरियत से करेगी। मजीद एक्ट में क्या कहा गया है, इस बारे में हम बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल कयूम सिद्दीकी से। अब्दुल कयूम, बताएगा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2025 में क्या कहा गया है मजीद? जी, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2025 आपको जैसा कि सुप्रीम कौमी असम्बली ने 27वीं आईनी तरमीम मंजूर की और उसमें आइन का आर्टिकल 191A जो है उसको ओमिट कर दिया था। और उसके साथ ही क्योंकि जो 26वीं आईनी तरमीम में 2 कमेटीज जो हैं वो बनी थी, एक आईनी कमेटी और एक जजेस की कमेटी, जो कि रेगुलर सुप्रीम कोर्ट की जजेस की होती थी। और उसमें अब क्योंकि वो ओमिट हो गई थी तो लिहाजा नया जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून जो है वो उसकी मंजूरी दी गई है। उसके मुताबिक अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2025 मंजूर कर लिया गया है, जिसके जैसे कि मुतालिक जो शेख 191A जो था आइन का वाला उसको निकाल दिया गया क्योंकि वो 27वीं तरमीम में ओमिट हो गया है। तो अब मुकदमा सुनने के लिए जो बेंच बनाने का इख्तियार है वो चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी को दिया गया है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसमें उसके सरबराह होंगे, जबकि जो सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के वो उसके रुकन होंगे और एक मेंबर जो है वो चीफ जस्टिस के नामजद करदा होंगे। आपको याद होगा कि जब 2024 के अंदर भी एक इस तरह का तनाजा खड़ा हुआ था तो एक ऑर्डिनेंस आया था जिसके जरिए से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को यह इख्तियार दिया गया था, जब 2 जज साहबान जो है वो अवेलेबल नहीं थे या जो है सुप्रीम कोर्ट को चलने नहीं दिया जा रहा था, तो उस वक्त भी एक ऑर्डिनेंस आया था जिसके तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार दिया गया था कि वो अगर कोई जज अवेलेबल ना हो तो उसकी जगह वो नॉमिनेट कर सकते हैं। और फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है उस कमेटी में आए थे और फिर उसके बाद आइन के आर्टिकल 63A के हवाले से जो रिव्यूज थे जो फिक्स होने शुरू हुए थे। तो अब तकरीबन वही जो कानून है वो वापस जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बेंचेस के बनाने और मुकदमात की समाअत मुकर्रर करने के हवाले से है कि अब ये इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस जो हैं उनमें उस कमेटी के पास होगा। सीनियर 3 जज शामिल होंगे चीफ जस्टिस के साथ, जबकि जो कमेटी के तीसरे रुकन जज होंगे वो चीफ जस्टिस के नामजद करदा होंगे। और अगर कोई रुकन मौजूद नहीं होगा तो उस सूरत में भी ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार होगा कि वो किसी भी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को उस कमेटी का रुकन जो है वो नामजद कर सकेंगे। और जो कमेटी के हवाले से जो बेंच बनाने का होगा। ठीक है, अब्दुल कयूम सिद्दीकी, आपने इस खबर की तफसील हमसे शेयर की, शुक्रिया आपका।